Hello friends, welcome back to Study with Lalit. Today is going to our very important session of Indian ancient history, and this entire session will be based on the current issues of the ancient history. I hope you have already understood a very important current affair news which was generally highlighted on the Buddhist site Buddhist site located in Jammu Kashmir district Baramulla, and name of the site is Jehanpura. Sorry, one single mistake. Jehanpura. But at the same time, we have to understand why these kind of archaeological excavations are taking place in our scenario. Because the main thing here is कि जहनपुरा कैसे अस्तित्व में आता है, क्यों हमें जहनपुरा को समझना, और क्यों कश्मीर की इस साइट ने, इस आर्कियोलॉजिकल साइट ने ये साबित कर दिया है कि द कश्मीर हैड वेरी रिच पास्ट बुद्धिस्ट हिस्ट्री। क्यों कश्मीर एक रिच है, किस पर्सपेक्टिव से, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। हम सबसे पहले बात क्या करेंगे, हम सबसे पहले बात यही करेंगे कि बौद्ध धर्म, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दी स्पेशली द बुद्धिज़्म, बिकॉज अगर इस पे बात करनी है तो ये लेक्चर ही 3 घंटे का चला जाएगा। अगर सिर्फ और सिर्फ बौद्ध धर्म पे बात करनी है, हम यहाँ बात ये करने जा रहे हैं कि एक फ्रांसीसी जो संग्रहालय था, वहाँ से प्रेरित होकर कुछ शोधकर्ताओं ने जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के पास जहनपुरा नामक एक बौद्ध स्थल की खोज की है, और उसका जो समय बताया जा रहा है वो समय लगभग 2000 साल पहले का है, और कहा जा रहा है कि ये कुषाण काल से संबंधित है। हमें समझना है कि कश्मीर, आप जानते हैं कि कश्मीर एक बहुत इम्पॉर्टेंट है इलाका है, एंड कश्मीर इज़ लोकेटेड इन द ग्रेटर हिमालयस। And when we talk about the Greater Himalayas, so as you know very well, the Greater Himalayas is always covered with the snow and ice, and that's why the temperature of Kashmir is generally beyond our tolerance, हमारी सहनशीलता के परे ही चला जाता है वो। कश्मीर प्राचीन काल से ही, एनिशियंट टाइम से क्या रहा है, एनिशियंट टाइम से ही एक आर्कियोलॉजी साइट रहा है। इफ़ यू टॉक अबाउट द मेन सिनेरियो, द पैलियोलिथिक पीरियड, प्री-हिस्ट्री, यू विल फाइंड द बुर्ज होम। ओके, मेहरगढ़ को आप यहाँ जानेंगे। और कश्मीर, हालांकि कश्मीर से नीचे था ये, कश्मीर में 2 ही स्थल प्रमुख थे, एक का नाम था गुफ कराल, दूसरे का नाम था बुर्ज होम। हालांकि पहले से ही कश्मीर में चीज़ें होती रही है। तो कश्मीर एक बौद्ध धर्म के लिए भी बहुत प्रसिद्ध स्थल रहा हुआ है, और कश्मीर के इस खोज ने, जो अभी वर्तमान में हाल ही में हुई है, उस खोज ने ये पूर्णतः साबित कर दिया है कि कश्मीर का इतिहास बौद्ध धर्म के संदर्भ में बहुत प्राचीन है। ठीक है, तो मैं आपको वो जहनपुरा नामक एक जगह को दिखा देता हूँ। यहाँ पर, ये वहाँ पर स्पेसिफिकली जहनपुरा पर एक स्तूप पाया गया है। ओके, एक स्तूप पाया गया है, यहाँ पर कुछ आकृतियाँ पाई गई है, ठीक है, पेंटिंग्स पाई गई है, ये स्तूप बना है। देखो, ये इस तरह से क्या है, एक धारदार स्तूप बना है। तो इस धारदार स्तूप की खोज की गई है। ठीक है बात, अगर ये बात क्लियर है तो बहुत अच्छा है। ठीक है, जैसे इस तरह के कुछ बर्तनों के साक्ष्य, यह पॉटरी है, उस समय के मृदभांड जिसको कहते हैं, अभी मैं डिस्कस करूँगा। अब इसमें सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि क्या मिला है। अभी तो डेप्थ हमें जानना है, इसका एनालिसिस करना है, because this topic can be helpful in the UPSC means also, because you have to understand the things in the perspective of your conceptual clarity, not in the perspective of factual clarity, क्योंकि फैक्ट कोई भी बता देगा। आर मेन
इंटेंशन इज़ टू मेक यू परफेक्ट इन पर्सपेक्टिव ऑफ थिंकिंग। आप सोचिए कि कैसी चीज़ें हो रही है। एम आई क्लियर टू एवरीवन? तो ये चीज़ें मिली हुई है। अब वापिस से हम आते हैं अपने चीज़ों पर कि कैसे कौन सी चीज़ घटित हो रही थी। अब जरा समझते हैं कि बौद्ध दर्शन कुषाण काल से मिला हुआ है। इसके हम और भी साक्ष्य कैसे खोजते हैं कि कुषाण काल से संबंधित प्रमुख चीज़ें कैसी हुई है। आप जानते हैं कि जब भी विदेशियों का आगमन भारत में आया, जब भी फॉरेनर भारत में आए, तो भारत ने उनका स्वागत हमेशा गर्मजोशी के साथ ही किया है। ठीक है, आई वुड से कि इंडिया डिड नॉट मेक देम ऑफेंड। उनको हर तरह की भी सुविधाएं दी जिनके माध्यम से उन्होंने रूल किया। इंडो ग्रीक भारत आए, उनके बाद शकाज भारत में आए, शकाज के बाद पार्थियन आए, और पार्थियन में के बाद एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रजाति होती है जिसका नाम है कुषाण, जो कि यूची जाति से संबंधित थी, जो कि मिडिल एशिया की एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रजाति या नस्ल मानी जाती थी। ठीक है, यूची। तो कुषाणों के भी बहुत ज़्यादा राजा हुए, जैसे कजुला कन्फ्यूशियस है, भीम कन्फ्यूशियस है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट राजा आते हैं जिनका नाम है कनिष्क, और इसके बारे में हमें जानना है क्योंकि जहनपुरा में जो खोज हुई है, वो जहनपुरा की खोज एक फ्रांसीसी संग्रहालय में रखी गई मूर्तियों, यानी कि भारत के स्थल से फ्रांस के संग्रहालय में मूर्तियां रखी, और उनसे प्रेरित होकर कुछ पुरातत्वविदों ने कश्मीर के जहनपुरा यानी कि बारामूला जिले में क्या किया, बौद्ध स्थल की खोज की, और वहाँ पर उन्हें स्तूप मिला। तो कनिष्क काल किस रूप में कश्मीर के इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये समझो। एज वी नो वेरी वेल, कनिष्क कुषाण साम्राज्य का, कुषाण वंश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजा हुआ है, और उसने अपने समय में बहुत ही चीज़ें की। कनिष्क ने बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया था। ठीक है, और बौद्ध धर्म को बढ़ावा ही नहीं दिया बल्कि इसने इसको प्रसारित भी किया। ठीक है, हमें यहाँ बातों को कश्मीर के पर्सपेक्टिव से समझना है। अब इसने क्या किया था, हम जानते हैं कि प्रमुख राजाओं ने क्या किया, बौद्ध कम्युनिटी को इकट्ठा करने का प्रयास किया, सो दैट दे कैन हैव अ बेटर कंक्लूजन फॉर द एक्सपेंशन ऑफ बुद्धिज्म along the world। ओके, तो कनिष्क ने भी एक संगीति का आयोजन किया। कनिष्क ने भी क्या किया, एक संगीति का आयोजन किया कश्मीर में। ठीक है, क्योंकि संगीतियों का आयोजन तो होता ही रहता था, तो उन संगीतियों का आयोजन का मकसद क्या होता था, संगीतियों के आयोजन का मकसद होता था बौद्ध धर्म के ग्रंथों का निर्माण करना। ठीक है, और कनिष्क के काल में ही एक घटना घटित होती है, चौथी बौद्ध सभा, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, और ये होती है कुंडलवन जगह का नाम है, और वहीं कहाँ पर, कश्मीर में ही, और यहाँ पर ये कनिष्कपुर नामक नगर भी बसाता है। तो थोड़ा एक बार मैप हो जाए। ठीक है, एक बार थोड़ा मैप पे समझ लेते हैं कि बोल क्या रहा है। मेरे पास बनाने के लिए थोड़ा संसाधन नहीं है, तो जैसा बन रहा है तो उसमें काम हमें चलाना पड़ेगा। ठीक है, हालांकि इससे अच्छा बनेगा ये, इफ आई हैड सम रिसोर्सेज। ये वाली जगह की बात वो कर रहा हूँ मैं, थोड़ा गलत बन गया। एक मिनट तो कट ही हो जाएगा फिर। एक मिनट, सारा कट हो गया यार, कोई बात नहीं। इस तरह से, ठीक है, हम इस वाले जगह की बात कर रहे हैं कि ये कश्मीर वाला इलाका है, और यहाँ पर कनिष्क के द्वारा कनिष्कपुर नामक नगर बसाया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम कुषाण काल में क्यों मिला इसको समझ रहे हैं ना। कनिष्कपुर
नामक एक नगर की स्थापना की। ठीक, तो कनिष्कपुर नामक नगर की स्थापना की और इसी नगर के आसपास एक जगह पड़ती है कुंडलवन, कश्मीर, कुंडलवन, और इसी कुंडलवन में उसने चौथी महासभा का आयोजन किया, कश्मीर में ही। ठीक है, और कश्मीर की इस वाली खोज ने जो जहनपोरा में घटित हुई, वहाँ पर स्तूप मिले जो बौद्धों की एक बहुत विशेषता बताई जाती है, उनका पाया जाना, और साथ में बौद्धों की कलाकृतियों की महत्वपूर्ण विशेषता है। ये चौथी महासभा वसुमित्र के अध्यक्षता में की गई, जिन्होंने महाविभास सूत्र नामक एक ग्रंथ की रचना की है, और इसके उप अध्यक्ष हुआ करते थे उस समय अश्वघोष। कुल मिलाकर कुंडलवन में जो संगीति हुई, जिसने बौद्ध धर्म के कंसोलिडेशन में अपनी बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई। ठीक है, यानी कि ये भी कश्मीर से ही संबंधित है। और द डिस्कवरी ऑफ, या हम कह सकते हैं द अनर्दन ऑफ जहनपुरा एक्सकेवेशन हैज स्ट्रांगली प्रूव्ड दैट द कश्मीर had a long history in terms of Buddhism in India। बहुत पुरानी हिस्ट्री रही है कश्मीर की बौद्ध धर्म के साथ। ठीक है, आज भी वहाँ पर बौद्ध निवास करते हैं। और अश्वघोष ने बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ लिखे हैं, 2-3 पढ़ लेते हैं, हालांकि हम और क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। बुद्धचरित, विच इज नोन एज द रामायण ऑफ द बुद्धास, बुद्धचरित, सुंदरानंद, सारीपुत्र प्रकरण, ये कुछ ग्रंथ उसने वहीं पर लिखे हैं, इसलिए नाम दे रहा हूँ, और सारे संस्कृत भाषा में। और भी हुए, नागार्जुन हुए, चरक हुए। ठीक है, इस चौथी बौद्ध सभा का एक और भी ऐतिहासिकता भारतीय इतिहास में दर्ज की जाती है। वो ये की जाती है कि चौथी महासभा में जो कश्मीर में ही आयोजित हुई, इसने वहाँ पर क्या किया, वैचारिक मतभेदता के कारण कश्मीर में चौथी महासभा में बौद्धों के 2 गुट बन जाते हैं। हालांकि 2 गुट दूसरी महापरिषद में ही हो चुके थे, उन्हीं का आगे एक्सटेंशन था। तो एक का नाम था हीनयान और दूसरे का नाम था महायान, जो नया एक यान बना, यानी कि मुक्ति पाने के रास्तों को लेकर दोनों में प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा चल गई। हीनयान और महायान, महायान एक नई शाखा का जन्म हुआ और कनिष्क ने भी इसी शाखा को अपना सहयोग प्रदान किया। इनके बारे में अलग अलग पढ़ा जाएगा। तो हीनयान वाले बोलते थे कि भाई आप क्या करेंगे, यानी कि महायान वाले क्या कहते थे कि हीनयान से अगर आप मोक्ष की कामना करेंगे तो आप कम समय में क्या करेंगे, मोक्ष को प्राप्त करेंगे। अगर हमसे हमारे रास्ते पर आप चलेंगे तो आप जल्दी मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। तो ये उनका कहना था, और ये चौथी महासभा में ही हुआ जो कुंडलवन कश्मीर में हुई। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि कश्मीर में किस तरह से कुषाण काल के समय बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ, कुषाण वंश के समय। और कुषाणों के समय यहाँ पर भी स्तूपों का निर्माण किया गया था, किलों का निर्माण किया गया था। ठीक है, किलों का निर्माण किया गया था, इन सभी चीज़ों का निर्माण किया गया था। और इस घटना को अभी जो हाल ही में हमारी खोज हुई है, जहनपुरा एक्सकेवेशन हुआ है, जो कि बारामूला जिले में पड़ता है, जहनपुरा। ठीक है, जहनपुरा ने ये सिद्ध कर दिया है कि कश्मीर का एक बहुत महत्वपूर्ण सांस्कृतिक महत्व रहा है, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसने सिद्ध कर दिया है कि कश्मीर केवल वादियों वाला देश नहीं, बल्कि कश्मीर का इतिहास बहुत लंबा रहा है। और आप ये देखो ना, कश्मीर केवल भौगोलिक स्थान पर, ये हिमालयज हैं, ज्योग्राफी में पढ़ते हैं हिमालयज को,
इसी में बसा एक छोटा सा ये देश है। देश ही कहूँगा क्योंकि हम राज्य की अवधारणा तो पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं। तो इस रूप में बसा हुआ है, ठीक है, यहाँ कश्मीर में। और किस प्रकार से चीज़ें घटित होती है हमने देख लिया है कि किस तरह से कश्मीर में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। हालांकि केवल कनिष्क काल में ही प्रचार नहीं हुआ, बल्कि कनिष्क से पहले एक राजा हुए अशोक, और उस अशोक के समय कश्मीर और हिमालय प्रदेशों में अशोक ने मंजतिक नामक धर्म प्रचारक, जिनको महामात्र कहते थे, क्या कहा, मंजतिक नामक महामात्र की नियुक्ति की और इस कश्मीर के पास उन्हें भेजा। किसके लिए? धर्म प्रचार के लिए। तो कश्मीर का इतिहास केवल हम कुषाण काल से ही नहीं जोड़ते, बल्कि कुषाणों के अलावा कई अन्य वंश हुए जिन्होंने कश्मीर के सांस्कृतिक योगदान को बढ़ाया, अपने योगदान में अमूल्य भूमिका निभाई। जिन्हें मैंने अशोक का जिक्र किया कि अशोक ने तो धम्म महामात्र की नियुक्ति की, वहाँ पर श्रीनगर नामक नगर की स्थापना की, और कुषाणों के राजा कनिष्क ने भी वहाँ पर कनिष्कपुर नामक एक पृथक नगर की स्थापना की, और साथ में कुंडलवन कश्मीर में चौथी बौद्ध महासभा का आयोजन किया, जिससे कश्मीर सांस्कृतिक रूप से सुदृढ़ हुआ, ठीक है। और साथ में कई स्तूपों की खोज होना और अशोक के द्वारा पहले वहाँ पर मंजतिक को भेजना, ये क्या प्रदर्शित कर रहा है? प्रदर्शित करता है कि ये कश्मीर केवल भौगोलिक संदर्भ में ही महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि भौगोलिक के साथ साथ कश्मीर का एक सांस्कृतिक महत्व भी रहा है, और जो कि भारत को एक सांस्कृतिक सेतु प्रदान करता है। तो जहनपुरा खोज ने सब चीज़ें साबित कर दी है कि कश्मीर में किस तरह से बौद्ध धर्म आया, और स्तूप निर्माण कला, उस समय के मृदभांड, वो सारे किसे जोड़े जाते हैं? वो सारे कश्मीर से जोड़े जाते हैं। और कश्मीर के इतिहास के संदर्भ में मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार से कुषाण काल में कश्मीर एक प्रमुख बौद्ध केंद्र रहा। बल्कि इतना ही नहीं, कश्मीर तो प्राचीन समय से बौद्धों का एक प्रमुख स्थल रहा है। आप जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य हो, अब मैं इसको जोड़ के पढ़ा रहा हूँ आपको, चंद्रगुप्त मौर्य हो या सम्राट चक्रवर्ती अशोक हो, इनके समय एक विश्वविद्यालय भी बहुत प्रसिद्ध था कश्मीर के ही संदर्भ आसपास। हालांकि अब वो पाकिस्तान कंधार में पड़ता है, पेशावर में। उसका नाम था तक्षशिला महाविद्यालय, विश्वविद्यालय बोलेंगे उसको, तक्षशिला यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय। तो ये भी कश्मीर के इतिहास को एक योगदान करता है। तो योगदान किस रूप में हो रहा है? सांस्कृतिक योगदान है, धार्मिक संदर्भ में योगदान है, सामाजिक संदर्भ में योगदान है। यानी कि कुल मिलाकर इस जहनपुरा खोज ने केवल धार्मिक संदर्भ को लागू नहीं किया, बल्कि कश्मीर की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक और साथ में धार्मिक भी, इन पक्षों, इन आयामों को भी उजागर कर दिया है कि किस तरह से किस तरह से प्रशासन ने अहम भूमिका निभाई है यहाँ पर धर्मों को निभाने में। बल्कि कश्मीर तो बौद्ध धर्म के संदर्भ में इतना धनी रहा है कि इसी कश्मीर के रास्ते बौद्ध धर्म तिब्बत में जा पहुँचा है। बौद्ध धर्म का तिब्बत प्रसार कैसे हुआ है? इसी कश्मीर के रास्ते ये तिब्बत पहुँचा। और कश्मीर में ग्रंथ भी है, मैं बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ का नाम लिख रहा हूँ, उसका नाम है केसर सागा। अगर आपको बिलीव नहीं है, मैंने आज से 6 महीने पहले क्लास 6वीं की पॉलिटिकल साइंस की एक बुक पढ़ी थी, ठीक है। उसमें चैप्टर नंबर 1 या 2, हालांकि एक ही होना चाहिए, वो विविधता में एकता वाला चैप्टर है, या विविधता की समझ, उस बुक में
6वीं क्लास की बुक में इस बुक का नाम मेंशन है कि ये क्या था। बुक लिखी गई थी। इस केसर सागा में भी वर्णन आता है कि किस तरह से कश्मीर के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। ठीक है, तो कश्मीर समृद्ध रहा है। जहनपुरा खोज ने ये पूर्णतः संदर्भित कर लिया है कि कश्मीर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। ठीक है, अब यहाँ से देखो इस रास्ते से क्या चला गया है, तिब्बत चला गया है। और अगर इतना आपको समझना है कि तिब्बत चला गया और तिब्बत में भी आप दलाई लामा को देखते हैं, साथ में ही यहाँ से होते हुए गंधार से होते हुए गंधार कला भारत में आई, जो किसके काल में आई थी, गंधार कला शैली, जो कि एक मूर्ति कला की शैली थी, जिसके अंतर्गत महात्मा बुद्ध की पहली बार मूर्ति बनी थी, वो भी कुषाण काल के अंतर्गत ही भारत में प्रवेश हुई थी और उसका प्रभाव भी कश्मीर के आसपास के क्षेत्र में दिखाई पड़ता है। तो इतने बिंदुओं को हम यहाँ समझ सकते हैं। बल्कि इतना ही नहीं, हम यहाँ पर तिब्बत से जो बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ उसको समझ सकते हैं। कुल मिलाकर हम विभिन्न आयामों को समझते हैं और विभिन्न आयामों को संदर्भित करने का एक महत्वपूर्ण आयाम निकल के पड़ता है जहनपुरा एक्सकेवेशन, जिसने इन सभ्यता को, इन सभी को एक सत्यता प्रदान कर दी है कि किस रूप में बौद्ध धर्म का प्रसार कुषाण काल में हुआ और कुषाण काल के राजा कनिष्क ने किस रूप में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कश्मीर में किया। ठीक है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह से वहाँ पर चीज़ें फैली। मुझे आशा नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि मेरे द्वारा किया गया ये छोटा सा प्रयास आपके ज्ञान में संवर्धन करेगा। तो मिलते हैं एक और बहुत बेहतरीन क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए स्टडी विद लली के साथ। एंड आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ जब आप वीडियो को देख लेते हैं उसके बाद मेरी इस वीडियो पर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा कि आपको किस तरह से चीज़ें समझ आ रही हैं और मैं ऐसा क्या करूं जिसके माध्यम से आप चीज़ों को और बेहतर ढंग से समझ पाएँ। मिलते हैं एक बहुत अच्छी एक और क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।